जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। बहुत सारी शुभकामनाएं सभी भाइयों को और सभी बहनों को। भाई दूज की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका प्रेम सदैव बढ़े, आपका परमात्मा जो है आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करे, ऐसी मेरी सभी के लिए शुभकामना है और परमात्मा से प्रार्थना है। महत्वपूर्ण है, हम भाई दूज को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। बहुत ही श्रद्धा का ये पर्व है, बहुत पवित्रतम पर्वों में से एक माना जाता है। अगर भाई दूज को लेकर के देखा जाए, ये होता है कि कौन सी मुहूर्त में हमें इसको मनाना चाहिए। इस बार का जो भाई दूज है आप लोग जानते हैं, सोमवार के दिन पड़ रहा है और सोमवार को 7:30 से 9 बजे तक राहु काल का समय होता है। तो 7:30 से 9 ध्यान रखिए, बिल्कुल भी भाई दूज नहीं मनाएं। इस समय पर टीका इत्यादि करना फायदेमंद नहीं होता है। मुहूर्त सुबह 9:06 से 10:21 तक बहुत शानदार मुहूर्त है। इस पर भाई को टीका करना बहुत लाभप्रद होने वाला है। दूसरा मुहूर्त 12:53 से लेकर के और 2:21 का है। इस समय पर भाई को टीका करना बहुत फायदेमंद है। अब टीका जब हम करते हैं भाई को, तो उस समय पर किस प्रकार, उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखिए, सुबह उठ करके बहन को श्रद्धा पूर्वक स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना चाहिए और साथ ही भाई को स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और दोनों को उस दिन भक्तिमय अपना जो जीवन है वो रखना चाहिए। यानी श्रद्धा से परमात्मा की पूजा करना चाहिए, श्रद्धा से परमात्मा की आराधना आपको जरूर करना चाहिए। पूजा आराधना करते हुए एक बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करेगी कि हे प्रभु, मैं अपने भाई के लिए जो पूजन करने जा रही हूँ, मेरे भाई का जो जीवन है वो समस्त प्रकार की सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो, भाई पर सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। आज मेरे द्वारा किया गया तिलक उसके जीवन को वृद्धि प्रदान करने वाला हो। इस प्रकार की प्रार्थना एक बहन अपने भाई के लिए परमात्मा से करे और उसी प्रकार भाई भी परमात्मा से प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे बहन के जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। आज मेरी बहन जो मुझे तिलक कर रही है, मुझे तो अपना आशीर्वाद प्रदान करें, लेकिन साथ में मेरी बहन का भी जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। ऐसी कामना एक भाई भी परमात्मा से जरूर करना चाहिए। दोनों नियम होना चाहिए। पीले वस्त्र अगर धारण करे भाई और बहन भी साथ में पीले वस्त्र धारण करे तो बहुत लाभप्रद होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, तिलक जब करें तो थाली में क्या क्या होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। थाली में 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। 5 चीजें थाली के अंदर जरूर होनी चाहिए। 5 चीजों में से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय। एक तो जल थाली के अंदर जरूर होना चाहिए। एक दिया पहले से जला के नहीं रखना है, वहां पर दिया होना चाहिए, जला के नहीं रखना है, पहले से पूजन प्रारंभ करने पर ही जलाना है। एक दिया, एक जल का लोटा। तिलक कैसा होना चाहिए, केसर तिलक में जरूर मिला हुआ होना चाहिए और तिलक साधारण रोली का नहीं, मार्केट से शुद्ध कुमकुम खरीद कर लाइए जो हल्दी का बना हुआ हो। कुमकुम होना चाहिए, चावल होना चाहिए और केसर गंगा जल डाल करके उसको मिक्स करें। उसके अंदर 2-4 दाने चावल के डाल के रखें और चावल फूल अलग थाली में भी जरूर रखें। जब तिलक कर रहे हो, और एक मोली जो हाथ में हम धागा बांधते हैं ना, वो मोली भी उसके अंदर जरूर होना चाहिए। जब तिलक करें तो ऐसी परिस्थिति में भाई का फेस पूरब की तरफ होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहन का फेस पश्चिम को हो सकता है या उत्तर को हो सकता है। जब बहन तिलक करेगी उससे पहले दिया को प्रज्वलित कर लेना है। दिया को प्रज्वलित करके तिलक करने से पहले परमात्मा का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करना है। उसके बाद बहन जो तिलक करेगी वो इस उंगली से, ध्यान रखिए, इस वाली उंगली से पहले टीका करना है, फिर अंगूठे से टीके को ऊपर की तरफ करना है, फिर चावल उठा करके मस्तक पर जरूर भाई के लगा देना है और कुछ चावल सर पे जरूर छिड़क देना है। फूल चावल फिर सर पे डाल देना है और बहन हाथ रख करके भाई को आशीर्वाद दे। भाई तुरंत चरणों को स्पर्श कर ले। उसके बाद थोड़ा सा आरती करके फिर थोड़ा मीठा भाई को जरूर खाना चाहिए। थाली में मीठा जरूर होना चाहिए। ये प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। टीका का ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर प्रोसेस है टीका का। इसी विधि के साथ टीका करेंगे आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। फिर जो भी उपहार भाई बहन को देना चाहे श्रद्धा से दे सकते हैं। बहन जो उपहार मांगना चाहे सुंदर तरीके से मांग सकते हैं, लेकिन एक उपहार जरूर मांगिएगा। मैं फिर बहनों से निवेदन करूंगा कि हे भाई, जो उपहार आपको देना है वो दें। जो भी आप देंगे मैं खुशी से उसको स्वीकार करूंगी, लेकिन एक उपहार मैं श्रद्धा से आपसे मांगती हूँ। किसी बहन का, किसी स्त्री का आपके कारण कभी मस्तक नीचे ना हो। कभी कोई स्त्री, कोई बहन आपसे डर करके ना चले। कभी मैं ये ना सुनूं अपने जीवन में कि मेरे भाई ने कोई ऐसा कार्य किया है जिस कारण किसी की
स्त्री को पीड़ा हुआ है या स्त्री में जो समाज की स्त्रियां हैं उनका सर नीचे हुआ है, ये जरूर मान लीजिएगा। ये मान करके इस प्रकार यदि व्रत को पूर्ण करेंगे परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा और जो वास्तविक सुख है टीका का, भाई दूज का, वो प्राप्त होगा। परमात्मा आप सबको सुखी रखें, परमात्मा अपना प्रेम बरसाएं, आप लोग जिंदगी में प्रसन्नता से रहें, यही मेरी शुभकामना है। जय श्री राम।